वो चीज़ अभी देखने को नहीं मिल रही है कि सपा हराओ। जब जनता घर से, गांव से, गली से निकल के सड़कों पे एकदम बिल्कुल एक झुंड बना करके निकलती है तब सपा हारती है। बाकी अभी सपा का एक मजबूत विधायक हैं और एनडीए में और बीएसपी के तमाम प्रत्याशी अभी कयास लगा करके बैठे हैं। समाजवादी पार्टी जीतेगी? दूर दूर तक तो हमको नहीं नज़र आ रहा है। हम तो ये कहेंगे कि अगर बहुजन समाज पार्टी किसी निषाद या किसी मुस्लिम को टिकट दे देती चाहे है, जितना प्रत्याशी चाहे ओम प्रकाश आ जाए, सिर्फ एक आदमी उनको शिकस्त दे सकता है या लड़ सकता है, प्रशांत सिंह। बाकी किसी का कोई वैल्यू नहीं, एक ही आप जान लीजिए। अच्छा, यहाँ जैसे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, चाहे ओम प्रकाश। बसपा से लोग बता रहे हैं कि बसपा भी फिर वही विधायक बनेंगे संग्राम यादव। लग रहा है, काम किए हैं, बहुत सारा काम किए हैं। अरे आप देख लीजिए, सौसैया संग्राम यादव 3 बार के विधायक रहे हैं, इतना आसान आपको कैसे लग रहा है? उस बार संजोग बस जीत गए। अब हमको लगता है कि अब की बार इतना आसान चुनाव कभी होगा ही नहीं। उसका डिग्री तो सभी देते हैं, हम देते हैं 100% सफलता की गारंटी। बाबा रामनाथ स्मारक पीजी कॉलेज, पिहामदपुर, आशापार, अम्बेडकर नगर। हमारे यहाँ BA, BSc, MA, MSc, BEd, BTC, B.Lieb समेत अन्य कई कोर्सेज उपलब्ध हैं। हाईटेक व्यवस्था और सबसे सुरक्षित बस सुविधा। अब पैसा भी पढ़ाई में नहीं बनेगा बाधा। पाएं 100% स्कॉलरशिप की गारंटी, साथ ही 100% परिणाम का अटूट भरोसा। सीटें सीमित हैं, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही कॉल करें। आपका भविष्य हमारी जिम्मेदारी। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। चुनाव अभी दूर है, लेकिन अतरौलिया विधानसभा में ऐसा लग रहा है कि चुनाव एकदम पास आ गया। जिस तरह से विधायक जी और जिस तरह से वर्तमान में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर क्षेत्र में लगातार निकल रहे हैं और एनडीए के तमाम एक बार सी आ गई है प्रत्याशियों की, तो उसी बीच हम लोग जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता की राय ले रहे हैं कि आखिर जनता को कौन पसंद है और इस बार सरकार किसी अतरौलिया में कौन फिर से सत्ता पाने वाला है। क्या विधायक चौथी बार विधायक बनेंगे या फिर कोई नया चेहरा अतरौलिया में विधायक बनने जा रहा है? इस पर हम जनता की राय लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ यहीं भदौरा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं सोनू सिंह जी, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं सत्येंद्र कुमार सिंह सोनू, ग्राम प्रतिनिधि गजेंद्र पट्टी भदौरा। अच्छा, अतरौलिया में जिस तरह से राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है, पूरे प्रदेश की एक हार्ड सीट बन चुकी है अतरौलिया, क्या कहना चाहेंगे? किसकी यहाँ पर जो है किसका पलड़ा आपको भारी दिखा रहा है? मुझको लग रहा है कि अब की प्रदेश में सबसे आसान सीट अतरौलिया की रहेगी पूरे प्रदेश में। अब की अतरौलिया में परिवर्तन कन्फर्म है। रह गई बात टिकट को लेकर चर्चा यहाँ है। अब प्रशांत सिंह भी दावा कर रहे हैं, उनके पार्टी के अध्यक्ष, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी ने कहा है कि हमारी पार्टी से प्रत्याशी घोषित हो गए हैं प्रशांत सिंह। अगर वो भी पाते हैं तो चुनाव हमको लगता है कि बहुत अच्छा लड़ेंगे। और यहाँ से मान लीजिए अरुण राजभर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से, हमको लगता है घर घर तक पहुँचे हैं। अच्छा, संग्राम यादव 3 बार के विधायक रहे हैं, इतना आसान आपको कैसे लग रहा है? उस बार संजोग बस जीत गए। अब हमको लगता है कि अब की बार इतना आसान चुनाव कभी होगा ही नहीं। उसका कारण है कि ओम प्रकाश जी का गठबंधन था और कुछ लोग मतभेद में, मान ली डॉक्टर साहब के मतभेद में इधर उधर परिवर्तन हो गया, लेकिन अब की बार जनता परिवर्तन के मूड में है, इस नाते इधर उधर होने की कोई संभावना नहीं है जी। एनडीए प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा? हाँ, एनडीए प्रत्याशी कोई भी पाता है यहाँ एनडीए से, तो यहाँ कंफर्म है कि जीत अब की सुनिश्चित हम लोग मान के चल रहे हैं। यहाँ तो अभी तो कई प्रत्याशी आ चुके हैं, आपको पता ही होगा, बहुत लोग टिकट मांग रहे हैं। अरे भाई, हमारे मित्र हैं, हमारे दिन रात खड़े होने वाले संतोष यादव प्रमुख जी हैं। हम तो सबसे पहले चाहेंगे कि वही पावे टिकट। अगर वह नहीं पाते हैं तो प्रशांत सिंह पाते हैं, तो भाई उनके साथ भी जान जुआ से लगेंगे। अगर संजोग बस नहीं मिलता है, अरुण राजभर को मिलता है, भाई उनके भी साथ में खड़ा रहूँगा। अच्छा, जो भी जिसको भी मिलेगा आप हाँ, जी जी जी। हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी बढ़िया से रहे हैं, जिला पंचायत के, बीएसपी से राजनीति करते हैं काफ़ी दिनों से, जहाँ तक मैं जानता हूँ बीएसपी में ही रहे हैं। तो क्या माहौल रहने वाला, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अखंड सिंह जी, क्या स्थिति रहने वाली है इस समय? स्थिति तो अतरौलिया की बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा, प्रत्याशियों द्वारा ऐसा समीकरण बन जाता है कि समाजवादी पार्टी जीतती है। तो इस बार भी समाजवादी पार्टी जीतेगी? दूर दूर तक तो हमको नहीं नज़र आ रहा है। हम तो ये कहेंगे कि अगर बहुजन समाज पार्टी किसी निषाद या
किसी मुस्लिम को टिकट दे देती है तो इस बार जरूर बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी को हराएगी। आपके ही साथी बगल में कह रहे हैं कि भाजपा जीत रही है। देखिए, ये लोकतंत्र है, सबको अपना अपना विचार रखने का हक है और आज़ादी से आज तक तो गठबंधन का साथी या भारतीय जनता पार्टी अतरौलिया से अपना परचम नहीं फहरा पाई है। तो मुझे नहीं लगता कि विगत आने वाले दिनों में ऐसा कुछ उलटफेर होगा। अगर बीएसपी से कोई मुस्लिम प्रत्याशी आता है तो ये निश्चित आप मान के चलिए कि अतरौलिया बसपा के खाते में जाएगा। अच्छा, क्या कोई ऐसा आपको नज़र आ रहा है व्यक्ति जो मुस्लिम जो अतरौलिया विधानसभा में ऐसा कोई काम कर रहा हो जिसको प्रत्याशी घोषित किया जा सके? देखिए, काम तो जो लोग शासन सत्ता में बैठे हैं, जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, उनका काम नहीं नज़र आ रहा है। तो भाई जो लोग चुनावी राजनीति में सक्रिय हैं वो लोग तो कहीं कोई डेथ हो रही है, कहीं विवाह शादी, यहाँ आना जाना करते हैं। अब रोड थोड़ी वो बनवाएंगे। विधायक तो रोज सीसी मार्ग का लोकार्पण कर रहे हैं, आप भी देखते होंगे। बन कहाँ रहा है वो देखिए ना, सजाती में बन रहा है मेरे भैया, और देखिए कहाँ बन रहा है। नहीं, सजाती हर जगह थोड़ी बन रहा है। 90% 90% बना, बिल्कुल। हमारे गांव में बना है, सब राजभर है वहाँ पर। तो आप जैसे पत्रकार हैं तुरंत बात उठा देंगे, पूरे विधानसभा में चर्चित हो जाएगा। इसलिए हो सकता है डर के वजह से वहाँ बन रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके यहाँ आसपास में कोई नहीं बनवाए हैं? कहाँ पे? आपके आसपास में हमको तो नहीं नज़र आ रहा है अभी। जहाँ ग्राम सभा में बैठे हैं यहीं बताइए, जिस ग्राम सभा में आप बैठे हैं यहीं पे बता दीजिए। अब यहाँ ना बना हो लेकिन यहीं बगल में बना है कुछ जगह। आप इंटरव्यू यहाँ ले रहे हैं तो हम पहले यहीं की बात करेंगे। आप हो इंटरव्यू, सकता है आप लोगों ने कोई प्रस्ताव ही नहीं दिया हो, गांव के किसी ने प्रस्ताव नहीं दिया हो, किसी ने कोई मांग नहीं की हो, तो कैसे बनेगा? देखिए, अगर वो विधायक हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी के नहीं, हमारे भी विधायक हैं। बिल्कुल हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने मांग ही नहीं की हो। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, मांगने से पहले मिल जाना चाहिए। नहीं, जैसे अगर आप समस्या से अवगत नहीं कराएंगे तो कैसे जानेंगे कि आपको समस्या है? तब उनको हम विधायक कैसे माने जब उनको गांव की समस्या पता नहीं है? विधायक को तो सारे गांव की समस्या को पता रहना चाहिए, तभी तो ये विधायक हैं। जनता ने इतना आत्मविश्वास देके बनाया है तो ये उनका भी नैतिक कर्तव्य बनता है। तो आने वाले समय में आप बीएसपी को देख रहे हाँ, हैं? बीएसपी से करेंगे। अभी कोई अच्छा, इतने साइलेंट मूड में है मायावती जी, कभी कुछ बोलती नहीं है, जैसे साफ सूंघ गया है, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं जीत जाएंगी? देखिए, यहाँ से जीत जाएंगे? ज़्यादा बोलने से थोड़ी वोट मिलता है। हमारे जो है सुहेल देव पार्टी के चुप रहने से वोट मिलता है? ओम प्रकाश चाचा से ज़्यादा बोलने वाला कौन नेता है? लेकिन तो अपने विधानसभा जहूराबाद से विधायक हैं, गठबंधन से वर्तमान में मंत्री हैं। गठबंधन से आप अलग कर दीजिए, इसके बाद में बोलिए लड़ने के लिए, देखिए कितना वोट मिलता है। हमारी बहन जी चुप होकर जितना वोट साइलेंट प्रत्याशियों को दिला देती हैं, लेकिन वो लोग अदर वोट नहीं ले पाते हैं, इसलिए चुनाव में जो है अच्छा सिस्टम नहीं होता। चलिए, हम कुछ और लोग हैं, इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कई बार के जी कई बार यहाँ पर जो है रहे हैं, यहाँ रामकथा करवाए हैं, बड़े स्तर पे करवाए हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय दे दीजिए। जी, हम अखिलेश सिंह है, सदन पट्टी है, ग्राम सभा हमारा है। रामकथा कई बार यहाँ क्षेत्र में करवा चुके हैं, काफ़ी चर्चा का विषय बना था। जी नहीं, कई बार नहीं कराए, एक ही बार कराए हैं। नहीं, जैसे कई जगहों पर कराए हैं। जी जी, कई बार हो गया। जन्मभूमि हुआ, तो अभी 2028 में फिर वापस होने वाला भी है। अच्छा जी, महाराज जी का। अच्छा, अतरौलिया विधानसभा में घूमते रहते हैं आप, आते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, राजनीतिक माहौल क्या है? इस बार कुछ उलट पलट होने वाला है, ऐसा हमको लग रहा है। भाई हम 10 जगह आते जाते हैं, 10 लोग मिलते जुलते हैं, तो इस बार ऐसा लग रहा है कुछ परिवर्तन होने वाला है। जैसे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं यहाँ से मौके पर, तो आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी के लोग जीत रहे हैं यहाँ से? जी, ऐसा पार्टी हम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन जो है हमको लगता है इस बार सक्रिय रहेगा। इंडिया गठबंधन? जी, इस बार इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, इस बार हमको लग रहा है। अच्छा, कोई प्रत्याशी है? क्योंकि अभी एनडीए गठबंधन में आपको दिख रहा होगा कि कम से कम 10 के आसपास प्रत्याशी अपना जो है वो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं 10 लोगों के आसपास। इसमें कौन आपको सबसे मजबूत लग रहा है? या अगर मजबूत ऐसे हम बोलें तो हम तो प्रशांत सिंह को देख रहे हैं, क्योंकि एक बार विधायक लड़ चुके हैं, दूसरी बार कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पाएंगे सबसे मजबूत दावेदार वही रहेंगे। बाकी एनडीए से कोई भी आएगा, हमको इस बार उम्मीद है कि एनडीए इस बार यहाँ से निकालेगी। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं। अपना परिचय दीजिए। मुन्ना नाम है। कहाँ घर है? गोसाईपुरा। गोसाईपुरा। क्या स्थिति रहने वाली है चुनाव की, यहाँ पर क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ पे स्थिति तो बड़ा डामाडोल है, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।
हमको तो लगता है पुराने विधायक रिपीट न कर जाए। अच्छा, जी, आप विधायक के समर्थक हैं क्या? हम समर्थक किसी के नहीं हैं, लेकिन माहौल ऐसा नज़र आ रहा है। अच्छा, जी, फिर वही विधायक बनेंगे संग्राम यादव? लग रहा है। काम किए हैं? बहुत सारा काम किए हैं। अरे आप देख लीजिए, सौसैया हॉस्पिटल, यहाँ पे करमैनी में पावर हाउस, मदियापार में सरकारी अस्पताल, दुनिया का रोड, सीसी, नाली, सब तो कर ही रहे, किए ही हैं। हाँ, फिर जीतेंगे चुनाव? जीत जाएंगे। और एनडीए के जो प्रत्याशी लोग हैं वो लोग, अरुण राजभर, ओम प्रकाश राजभर रोज दौड़ रहे हैं। दौड़ने से थोड़ी, यहाँ जनता ने मूड बना लिया है किसको लाना है, किसको जिताना है। आपका क्या नाम है सर? समीर कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? मदियापार। अच्छा, क्या स्थिति रहने वाली है चुनाव में, विधानसभा चुनाव में? जब तक प्रत्याशी क्लियर नहीं हो जाते तो कुछ पता नहीं जा सकता। ये तो प्रत्याशी तो अभी आपके देखिए अरुण राजभर है, प्रशांत सिंह है, तैयारी कर रहे हैं, उसकी सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इन लोगों में कोई अच्छा प्रत्याशी आपको नजर ना? ये गुडलक सिंह भी हैं, तैयारी कर रहे हैं। नहीं, जब तक क्लियर नहीं हो जाए कौन प्रत्याशी आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते हम उसके बारे में। तो आप अभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि किसको वोट देना है? नहीं, क्लियर नहीं। अपना परिचय दीजिए सर। हरिराम कहाँ के रहने वाले हैं? मदियापार, हरिरामपुर प्रधान मदियापार। पूर्व प्रधानमंत्री आप? हाँ, समाजवादी अनुसूचित संगठन विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा, आप तो नेता हैं। हाँ तो समाजवादी पार्टी को ही आप जिताएंगे? हाँ, कौन जीत रहा है, आपको क्या लग रहा है? यहाँ चाहे नहीं, आपके बगल में आपके साथी लोग कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम बता रहे हैं, एनडीए से चाहे जितना प्रत्याशी, चाहे ओम प्रकाश आ जाए, सिर्फ एक आदमी उनको शिकस्त दे सकता है या लड़ सकता है, प्रशांत सिंह। बाकी किसी का कोई वैल्यू नहीं, एक आप जान लीजिए। अच्छा, यहाँ जैसे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, चाहे ओम प्रकाश। बसपा से लोग बता रहे हैं कि बसपा भी वो बसपा लड़ेगी तो और अच्छी बात है, हो सकता है बसपा निकाले जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ जो भाजपा से प्रत्याशी प्रशांत सिंह के अलावा कोई उनका मतलब उनके सामने लड़ नहीं पाएगा, संग्राम के सामने। हाँ जी। और उसमें कौन जीतेगा ये हम भी नहीं बता पाएंगे जब प्रशांत आ जाएंगे, नहीं तो कन्फर्म है। प्रशांत भी जीत सकते हैं? हाँ, जीत सकते हैं, लेकिन उनके अलावा चाहे ओम प्रकाश है आगे लड़े, उसका कोई वैल्यू नहीं है। बस चलिए, हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। अपना परिचय दीजिए सर। हम राजेंद्र सिंह, शिक्षक, रिटायर अध्यापक रहे हैं। अच्छा, आप रिटायर्ड अध्यापक रहे हैं, इस समय आप तो खाली बैठे होंगे, घूम रहे होंगे। लेकिन सर्वप्रथम मैं आपके तेज न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूं और तेज न्यूज़ के प्रति बहुत शुभकामना प्रस्तुत करता हूं। जिस दमदारी से आपका न्यूज़ मैं देखता हूं टीवी पे और मोबाइल पे चलता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और रह गई विधानसभा चुनाव 2027 की, तो मैं अभी तक इतने केवल एक शब्द कहना चाहता हूं कि जब पूरे अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र की जनता पूरे दमखम के साथ सड़क पे एक स्वर में आवाज़ उठाती है कि सपा हराओ, जब भी उन्होंने सपा हराओ का एक आंदोलन चलाया तो सपा 2 बार हारी है। वो चीज़ अभी देखने को नहीं मिल रही है कि सपा हराओ। जब जनता घर से, गांव से, गली से निकल के सड़कों पे एकदम बिल्कुल एक झुंड बना करके निकलती है तब सपा हारती है। बाकी अभी सपा का एक मजबूत विधायक हैं और एनडीए में और बीएसपी के तमाम प्रत्याशी अभी कयास लगा करके बैठे हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव, हम लड़ेंगे। इसका कोई 1 महीने और 5 दिन के निर्णय में कोई इसका उत्तर नहीं हो पाएगा और जो भी होगा। चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन एक तरह से आप देखें तो अतरौलिया पूरी तरह से मतलब अतरौलिया में चुनावी माहौल पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है। और कहाँ विधायक जी कहाँ खड़े हैं और जो सुभाषपा के लोग हैं वो कहाँ खड़े हैं, एनडीए के प्रत्याशी जो हैं वो खड़े कहाँ है, इसका जरूर आपको कुछ न कुछ हिंट मिलता होगा। तो अभी वर्तमान की स्थिति क्या लग रही है आपको? देखिए, एनडीए गठबंधन में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा पार्टी जो है, जो पिछले 2-2.5 साल से अतरौलिया विधानसभा में बहुत दमदारी से चल रही है, सचमुच ये एक चुनाव का बिगुल उन्होंने जो अतरौलिया में फूका है, ये बहुत ही हलचल मचा के रख दिया है। हमारे विधायक जी भी जब ओम प्रकाश की चुनावी रैली या चुनावी जनसभा अतरौलिया विधानसभा में चली है तब वो भी मतलब सक्रिय हो गए हैं। अब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो है ये बड़ी मुस्तैदी से पूरे विधानसभा का कोई गांव नहीं बच रहा है। हर विधानसभा के हर न्याय पंचायत में, हर सेक्टर बूथ अध्यक्ष में पहुंच रहे हैं। तो सचमुच चुनाव का संग्राम जो है उसको गर्म कर दिए हैं। अब देखिए आगे वो
टिकट के लिए एलिजिबल कौन आपको लग रहा है? सबसे ज़्यादा एलिजिबल अतरौलिया विधानसभा में एनडीए से कोई प्रत्याशी आपको लग रहा है? क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी समाज से हैं, इसीलिए मैंने जो है, आप शिक्षक वर्ग से हैं, आप ऑलरेडी जो है एक बुद्धिजीवी समाज से हैं, तो इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। देखिए, अब यहाँ बहुत कुछ ये कहना है कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय निषाद जी भी दावा बड़े दमदारी से आपकी न्यूज़ पे चला दिए कि हमारे प्रत्याशी यहाँ से लड़ चुके हैं चुनाव। एक बहुत अच्छा स्कोर उनका हुआ था, एक अच्छा मत मिला था उनको, तो उन्होंने घोषित भी कर दिया है पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 10, 12, 14, 15 सीट उनको मिलेगी। तो हो सकता है वो भी अपना मान मनौवल करा करके अतरौलिया अपने जिम्मे कर लें। तो प्रशांत सिंह भी एक मजबूत स्तंभ है अतरौलिया के लिए। पहली बार उनका नया अनुभव था, बड़ी दमखम से उन्होंने चुनाव लड़ा। अगर दूसरी बार उनको अवसर मिलता है तो निश्चित नौजवानों के, गरीबों के और दबे कुचले के लिए एक सहारा बन कर के आए हैं। सचमुच वो थोड़ा चुनाव में ज़रूर मजबूती के साथ खड़े होंगे। ठीक है, देखा आपने, हमने तमाम लोगों से बातचीत की। फिलहाल अब बातचीत का सिलसिला आगे भी हम लोग जारी रखेंगे। दूसरे किसी बाजार में हम अपने नए एपिसोड के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त और बने रहिए तेज न्यूज़ के साथ।